ये मेरा सौभाग्य है, मेरी बोलना चाहिए कि मेरे शायद कोई पुराने अच्छे कर्म हैं कि मैं इस कैरेक्टर को कर पा रहा हूँ। जैसा मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि साईं बाबा एक ऐसा कैरेक्टर जो स्पिरिचुअली एनलाइटेड है, उन्हें सब कुछ पता है और फिर भी वो इतनी कॉमन लाइफ जी रहे हैं, लोगों को सीख दे रहे हैं अपने तरीके से, इतने सोशल हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नाम की चीज़ उन्होंने शिरडी में खत्म कर दी। हिंदू, मुस्लिम, छोटे बच्चे, बड़े लोग, आज एक छोटा-सा बच्चा वो भी साईं बाबा को उसी श्रद्धा उतने प्यार से मानता है, जो बड़े-बड़े संत, ज्ञानी। ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आ गई है 50 नंबर की कहानी, जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। तो ये लीला होने वाली है अबीर सूफ़ी जी की, जो कि मेरे साईं सीरियल में साईं का कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं। बहुत खूबसूरत मेरे साईं एपिसोड है, तो उनका ही लाइव एक्सपीरियंस है और बहुत खूबसूरत लीला है जिसे कहते हैं। तो आप सब भी सुनिए। और लीला सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं, जैसे मेरे लिए मेरे साईं। और आज जो लीला होने वाली है ये भी मेरे साईं एपिसोड की ही है। आपके लिए कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और लीला सुनिएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग खुद लाइक शेयर सब्सक्राइब करने पे मजबूर हो जाएंगे। ओम साई राम, जय साई राम। आइए सुनते हैं। मैं मैं ये कहूँगा कि शायद ये मेरी डेस्टिनी थी और मैंने इस कैरेक्टर को नहीं चुना चुना है, कैरेक्टर ने मुझे चुना है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मुझे पता चला ऐसे करके एक ऑडिशन चल रहा है एंड दे पीपल आर लुकिंग फॉर अ पर्सन हु इज़ टॉलर देन 6 फीट, सो आई एम नॉट 6 फीट, सो डेफिनेटली नॉट फिट ओवर देयर। और मुझे बुलाया गया कि आप एक ऑडिशन दें। मैंने एक ऑडिशन दिया, अच्छा लगा क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत दमदार थी और कैरेक्टर ऐसा है कि शायद ज़िंदगी में ये मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। मैं काफ़ी इमोशनल हूँ इस कैरेक्टर को लेके और मेंटली बहुत ज़्यादा इनग्रेव होता जा रहा है कैरेक्टर मुझ में। और मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि जैसे मैं पहले दिन था जब मैं बहुत कैजुअल अप्रोच के साथ ऑडिशन देने गया था, साईं बाबा पकड़ रहे हैं मुझे। मैं उन्हें नहीं पकड़ पाऊँगा क्योंकि इंसान के बस की बात नहीं है इतने बड़े कैरेक्टर को पकड़ना, जो देवता तुल्य हों और जिसके साथ इतने लोगों का बिलीव हो, क्योंकि डेफ़िनेटली वो कहीं न कहीं हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे जीवन को छू लेते हैं, तो हम उनमें विश्वास करने लगते हैं। ये मेरा सौभाग्य है, मेरी बोलना चाहिए कि मेरे शायद कोई पुराने अच्छे कर्म हैं कि मैं इस कैरेक्टर को कर पा रहा हूँ और सर ने और सोनी ने मुझे ये मौका दिया है। मैं ड्रामा स्कूल से हूँ, बीएनए भारतेंदु नाट्य अकेडमी, और वहाँ पर ट्रेनिंग होती है बाकायदा एक्टर्स की। उसमें हम तरह तरह के कैरेक्टर्स करते हैं, लेकिन ऐसा चरित्र मतलब कभी नहीं किया था मैंने। 2006 से एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कभी महसूस नहीं किया जैसा इस कैरेक्टर की लाइंस बोलते समय मैं करता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद जैसा मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि साईं बाबा एक ऐसा कैरेक्टर जो स्पिरिचुअली इनलाइटेड है, उन्हें सब कुछ पता है और फिर भी वो इतनी कॉमन लाइफ जी रहे हैं, लोगों को सीख दे रहे हैं अपने तरीके से, इतने सोशल हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नाम की चीज़ उन्होंने शिरडी में ख़त्म कर दी। हिंदू, मुस्लिम, छोटे बच्चे, बड़े लोग, आज एक छोटा सा बच्चा वो भी साईं बाबा को उसी श्रद्धा उतने प्यार से मानता है, जो बड़े बड़े संत, ज्ञानी और मतलब भगवान की तरह उन्हें पूजा जाता है। तो एक ये कॉन्ट्रास्ट है। तो मैं ये कहूँगा कि शायद ये बाबा की ही कृपा है कि मैं इतने बड़े, इतने ब्रॉड रेंज का एक कैरेक्टर कर रहा हूँ। और मैं खुद को अभी भी बहुत छोटा ही महसूस करता हूँ जब मैं साईं की तरफ देखता हूँ। अ, मुझे बहुत बार ऐसा एहसास होता है जब मैं कॉस्ट्यूम पहन के खड़ा होता हूँ, मतलब मैं मेल्ट फील करता हूँ अंदर से कि सर को लगा, उन्होंने मुझे कहा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद जब तक मैं साईं करता रहूँगा, हर दिन मेरे लिए एक नई लर्निंग होगी। इमोशनल लेवल पे मैं मतलब whenever I used to watch myself as a character like साईं, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। मैं बहुत बार डिटैच करने की कोशिश करता हूँ खुद को, लेकिन वो मुझे पकड़ते जा रहे हैं डे बाय डे। मैं महसूस कर रहा हूँ उनकी तरह। बहुत बार जो मेरे अंदर चीज़ें थी कि रिएक्ट करता था, वो कम होता जा रहा है। मेरा ब्रीदिंग पैटर्न ही चेंज हो जाता है। तो बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि थैंक यू सो मच साईं बाबा, थैंक यू सो वेरी मच सोनी चैनल, थैंक यू सो वेरी मच सर। और जो भी लोग मेरे साथ कर रहे हैं काम, वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोग शो देखिए, और जो भी आपको लगता हो कहीं कि ऐसा और होना चाहिए, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप तक वो चीज़ें पहुंचा पाऊँ जो साईं के बारे में आप जानते थे, या आप जितना महसूस करते थे, उस इमोशन को, उस फील को इन्हांस कर पाऊँ। साईं बाबा का वो पहलू जो शायद वो सोचते थे, या जैसा उनके अंदर चलता था, वो मैं पोर्ट्रे कर पाऊँ। थैंक जैसे बाकी लोग एक्टिंग के बारे में तो मैं क्या बताऊँ, बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जिसमें से मैथड एक्टिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। कंटेम्प्रेरी तो नहीं कह सकते क्योंकि मीडिया में बहुत फास्ट चाहिए होता है, स्क्रिप्ट सुबह मिलती है, दोपहर तक तैयार करना है, बल्कि कई बार ऐसा होता है वैनिटी में स्क्रिप्ट आई और तैयार होने में जो भी 20 मिनट गया उसमें आप पहुंच गए। लेकिन बैक ऑफ द हेड चीज़ें चलती रहती हैं। मैथड एक्टिंग में क्या है कि आपको खुद को उस कैरेक्टर के रूप में देखना होता है, भले ही वो आपका अटायर हो, आपका बॉडी लैंग्वेज हो, आपके जेस्चर हो, आपका पोस्चर हो, आपका साइकोलॉजी हो। तो उन चीज़ों पर काफ़ी काम करने के लिए था। एंड थैंक यू टीम दशमी कि उसमें अपर्णा मैम ने मुझे एक बुक गिफ्ट करी थी, साइंस सच्चरित करके। तो मैंने उसको पढ़ा और
बाबा के बारे में वो भी लोगों ने बताया है, बाबा का डायरेक्ट कुछ ऐसा है नहीं कहीं डायलॉग मिल पाए या वो कैसे डील करते थे, लेकिन इमेजिनेशन जो है, जो एक्टर का मतलब कोर जो रहता है, वहाँ पर आप चीज़ें स्टोर करते रहते हैं वन बाय वन, एक स्टोरी, 2 स्टोरी, 3 स्टोरी। अच्छा ठीक है, अगर मैं यहाँ पर होता एज़ अबीर तो मैं कैसे रिएक्ट करता, लेकिन बाबा ने कैसे किया। सो आई एम ट्रांसफॉर्मिंग माई सेल्फ फ्रॉम अबीर टू साईं बाबा साइकोलॉजिकली एंड द वे आई रिएक्ट। जैसे पहले मैं ऐसा था कि आपने बोला कि अभी कुछ बताइए, हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा इतना पेस था। और बाबा को जैसे आदिल हुसैन है इस समय जो इंडिया के लीडिंग एक्टर्स में से हैं, तो मैंने उनके साथ भी कुछ समय बिताया है। नसीर साहब भी उनके लिए बोलते हैं कि वो मुझसे भी अच्छा करते हैं कई बार। तो वो एलिमेंट्स पे काम करते हैं। तो मैंने जो एलिमेंट चुना है वो साईं बाबा के लिए क्लाउड है, क्लाउड स्काई, क्योंकि वो सब जगह है, लेकिन वो दिखते नहीं हैं। ही इज़ वेरी प्रॉमिसिंग कि जब बारिश का महीना आएगा तो बारिश होगी, जब विंटर्स आएंगी तो सर्दी पड़ेगी। साईं बाबा इज़ लाइक विंटर कहीं बाहर से नहीं आता है, साईं बाबा हमारे बीच में, वैसे ही कब चेंज होता है पता नहीं। एहसास कराते हैं, अगर आप जाग सकते हैं तो जाग जाएँ। जैसे एक क्वेश्चन मुझसे अभी थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा था कि आप कैरेक्टर को कैसे देखते हैं? तो मुझे ये लगता है कि पर्सपेक्टिव है आपका। आप अगर इन 2 शब्दों श्रद्धा और सबूरी से कुछ लेना चाहें तो मेरे ख्याल से दुनिया की हर प्रॉब्लम इन 2 वर्ड से सॉल्व हो सकती है। अगर आपका सुपरनैचुरल भगवान में बिलीव है, अपने आप में बिलीव है, आत्मा में, तो वो श्रद्धा हो गई। और सबूरी का मतलब ये हुआ द डे विल कम। आप देखेंगे अभी ये एपिसोड आएगा तो उसमें एक दोहा है कि धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। जब टाइम आएगा तो चीज़ें अपने आप बनेंगी। इट इज़ लाइक दैट। एक साईं बाबा के लिए छोटी-सी बात मैं कहना चाहूँगा कि न ढूँढ बंदे मुझे आसमान में ज़मीं की गहराइयों में, न ढूँढ बंदे मुझे आसमां में ज़मीं की गहराइयों में, अगर तेरे दिल में नहीं हूँ तो कहीं नहीं हूँ मैं। बात विश्वास की है, बाकी बाबा का। मैं तो ये बोलूँगा कि मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली हुई हैं तो मैं तो सेकंड थॉट ला ही नहीं सकता बाबा के लिए। जैसे पहले मुझे ही लगा था कि मैं ये कैरेक्टर नहीं कर पाऊँगा। तो एक छोटा-सा इंसिडेंस है जो मुझे लगता है मेरी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट है कि मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। 1 साल पहले मैं 2013 में बॉम्बे आया था और मेरा टारगेट था कि मुझे घर खरीदना है। लोगों ने बहुत बार बताया कि यार बॉम्बे में घर खरीदने में लाइफ निकल जाती है, लोग नहीं ले पाते। मैंने एक विश करी थी कि मैं गणपति बिठाऊँगा और मुझे दर्शन करने जाना है शिरडी। मैं शिरडी पहुँचा 1 साल पहले अपनी मम्मी के साथ, मेरे कुछ दोस्त थे और वहाँ पर उस दिन काफ़ी क्राउड था, तो हम अंदर नहीं जा पाए। लेकिन मेरी मम्मी मेरे साथ यहाँ नहीं रहती हैं, वो हमारे होम टाउन में है। तो हमने कुछ बात-वात करके, मेरी दोस्ती साथ में, उसको हमने रिक्वेस्ट किया कि तुम कुछ बात करके देखो, लेडीज़ का कुछ क्यों छोटा हो या कुछ ऐसा हो जाए। तो वो लेके गई। मेरी मम्मी एक ज़माने से साईं बाबा के लिए व्रत रखती हैं और उनका बहुत ज़्यादा बिलीव है और जिसमें माँ बिलीव करे तो उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए, तो हम भी कर दें। वो दर्शन करके आ गई और वो मुझसे बोल रही थी तुम भी जाओ। लेकिन सेम डे हमारा प्लान था कि हम शिंगणापुर भी जाएँगे। तो मुझे ऐसा लगा कि मम्मी को आज शिंगणापुर ले जाना चाहिए, लंबा ट्रैवल करना था, शी इज़ हार्ट पेशेंट। तो मैंने बाबा के सामने बुके रखा। वहाँ पर साईं बाबा का एक जगह से साइड प्रोफाइल मिलता है, लेफ्ट प्रोफाइल साईं बाबा का आप देख सकते हैं, विंडो है वहाँ पर एक। तो मैंने वहाँ से उन्हें देखा और मैंने बुके मेरे हाथ में था, मैंने ज़मीन पर रख दिया और मैंने बोला कि बाबा मैं दर्शन करना चाहता हूँ आपके, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि समय बहुत कम है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो अगली बार आप बुलाओ तो ऐसे बुलाना कि सेलिब्रिटी बन जाऊँ मैं, सेलिब्रिटी बना के बुलाओ आप। तो 12 महीने कंप्लीट नहीं हुए, आई मीन कि वो 1 साल हुआ नहीं और मेरा सिलेक्शन हो गया, वो भी उस कैरेक्टर के लिए जो मुझे भी लगता था कि शायद इतना बड़ा कैरेक्टर मैं लाइफ में नहीं कर सकता। फर्स्ट टाइम में तो मैंने मना ही कर दिया था कि मैं ऑडिशन के लिए नहीं आऊँगा और बाबा ने फिर ऐसे बुलाया कि उन्होंने अपना ही कैरेक्टर दे दिया कि अब इससे ज़्यादा तो मैं वीआईपी में क्या बना सकता हूँ शिरडी में। तो मैं तो ये कहूँगा नो वर्ड्स। मेरा बिलीव अगर पहले 80% था तो अब वो 180,000% हो चुका है। और ऐसा हुआ है, अभी 1 ही साल हुआ है, मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे, वो मतलब सब खुश हो गए थे। उन्होंने सबने ये बोला कि दादा आपके वर्ड्स वो इतना जल्दी सुनेंगे कि 1 साल भी नहीं हुआ और आप ऐसा कुछ कर रहे हो। 300 ऑडिशंस मुझसे स्मार्ट लड़के भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी हैं, लेकिन मैं बाबा नहीं पोर्ट्रे कर सकता, वो आते हैं तो मैं कर लेता हूँ बस। थैंक यू। थैंक यू सो मच। साईं जैसा नाम है, अगर आप भी बोलेंगी मेरे साईं तो आपको उसमें एक अपनापन मिलता है। और बाबा जब तक थे, जैसे हमने सुना है बाबा अभी भी हैं, लेकिन जब हम उन्हें फिज़िकली देख सकते थे, महसूस कर सकते थे इन शरीर वाली आँखों से, तो तब तक जिसने जो महसूस किया होगा वो ठीक है। लेकिन आज भी जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन्हें जानने समझने की कोशिश करते हैं, तो मेरे साईं एक ऐसा शब्द है जो आपको एहसास कराता है कि वो आपके आस-पास हैं और वो आपका ही कहीं हिस्सा हैं। वो आपको एहसास कराते हैं मैं हूँ, यू डोंट वरी, श्रद्धा और सब्र से काम ले, थिंग्स विल बी गुड। मैं आपको बताऊँ कि मैं चीज़ों को बहुत ही दिल से लेता हूँ और मेरा मानना ये है कि इफ़ यू आर एन्जॉइंग, इफ़ यू आर लिविंग दैट कैरेक्टर, देन दिस इज़ मोर देन इनफ। और मैंने प्रोमो देखा था तो आई फील गुड कि बहुत सारे अप्रिसिएशंस आए। इवन लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया प्लीज़ यार इसको 7:30 पे नहीं, इसको 8:30 करो, 10 करो, हम सब देखना चाहते हैं। और बाबा के फॉलोअर्स इतने हैं कि मुझे नहीं पता एज एन एक्टर अबीर सूफ़ी व्हाट आई एम डूइंग, बट हाँ बाबा इज़ रॉकिंग और सब कुछ वही कर रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, मैं कर नहीं रहा हूँ कुछ भी। यस 2007 के आसपास, 6 के आसपास कुछ मैंने एक्टिंग शुरू करी थी और मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए, नेगेटिव किया, पॉजिटिव किया, प्रिंस किया, ड्यूक किया और मतलब वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स वर देयर। 2012 में पता नहीं क्या हुआ कि जब मैं बॉम्बे आ रहा था तो एक ये नाम मेरे दिमाग में वाइब्रेट हुआ और मेरे टीचर हैं, ही इज़ अ मुस्लिम, मिस्टर तौकीर आलम खान। तो मतलब मैं ट्रिब्यूट करना चाहता था उनके लिए कुछ और मुझे लगा नहीं कि इससे बड़ी चीज़ आप किसी को कुछ दे सकते हैं अगर आप अपना नाम चेंज करते हैं। तो अबीर इज़ अ नेम, मेरी माँ को बहुत पसंद है ये नाम। और मोर देन दैट एक कलर और फ्रेग्रेंस, जो एक दो चीज़ें हैं, अबीर का मतलब होता है कलर और फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस इज़ अनस्टॉपेबल, आप उसे रोक नहीं सकते, और कलर में इतनी रेंज है कि आप गिन नहीं सकते। तो एज एन एक्टर ये दोनों चीज़ें आप में होनी चाहिए, आप दूसरे को फील करा पाएँ। मीन्स फ्रेग्रेंस जो देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, एंड कलर मतलब वैरायटी जो आप दिखा सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें इसमें थी, प्लस ये किसी धर्म, जाति, संप्रदाय से जुड़ा हुआ नाम नहीं है। सो आई वाज थिंकिंग कि इट इज़ बेस्ट फिट फॉर एन एक्टर। मैंने अडॉप्ट किया और
बाबा जैसे उनके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते, इतना ही जानते हैं नाम भी साईं किसी और ने दिया, वो कहाँ से आए थे, क्या करते थे, लेकिन वो सब जगह ये सबका बिलीव है। सो दिस ट्रूली जस्टिफाइंग माई कैरेक्टर। बेस्ट पार्ट है रेंज, कि एक टाइम में ही बहुत सोशल हैं, स्पिरिचुअली इनलाइटेड हैं, हर चीज़ को जानते हैं, फिर भी चीज़ों को बहुत ही ह्यूमन गॉड जो एक वर्ड है ना, कि वो बहुत ही इंसानी तरीके से चीज़ों को सॉल्व करते हैं। वो कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर दिया कि पहाड़ उड़ गया, कुछ ऐसा कर दिया कि चीज़ें लोगों को लगने लगा अरे ये कैसे हो सकता है। बहुत सिंपल, बहुत सूदिंग वे में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और सब कुछ होता है, सब कुछ जानने के बाद भी। तो जो इनोसेंस है, दैट अबिल्स मी अलॉट, दैट अबिल्स मी रियली टू मच। मुझे लगता है कि आउटर शेल जो है, जो एक्टर की बॉडी है या जो कैरेक्टर है, वो तो आउटर है। मैं इनर ज़्यादा जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दिल से बाबा के पास पहुँच पाऊँ, उनकी तरह सोच पाऊँ, उनकी तरह देख पाऊँ। डेफ़िनेटली वो बहुत बड़ी चीज़ थे, बहुत बड़ा कैरेक्टर है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनके जितना पास जा पाऊँ। जैसे भी मैं शिरडी गया था और मैं बाबा के सामने खड़ा और मैंने इतना ही बोला, केवल 10% महाराज, 10% में ही काम हो जाएगा, एक्टर के लिए इतना ही बहुत है, इतना आप दो। तो अगर बाबा का 10% मेरे अंदर आ पाए तो शायद आप 1000% फ़ील कर पाएंगे। बाबा के गेटअप तो मतलब हार्डली 30 मिनट्स, 10 मिनट में वो कुछ थोड़ा मेकअप वेकअप करते हैं और वो कपड़े वपड़े पहनने में तो ज़्यादा नहीं जाता है, लेकिन इनर पे बहुत काम रहता है। अभी कैरेक्टर शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी इनर पे काफ़ी काम करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कहना चाहूँगा जितना आपने बाबा को समझा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसके और ज़्यादा पास आपको ले जा पाऊँ, या जो लोग बाबा को जानना चाहते हैं आप लोग फॉलो कीजिए। जो जानते हैं उनके लिए तो खैर कुछ कहना ही नहीं है, हैट्स ऑफ फॉर यू गाइस, कि आप लोग वो लकी लोग हैं जो बाबा को समझ रहे हैं। 25 सितंबर से शाम को 7:30 बजे, सोमवार से शुक्रवार आप देखेंगे और शायद आप साईं बाबा की प्रेजेंस महसूस कर पाएँ। यही सबसे बड़ा मैसेज हो सकता है। ओम साई राम। तो आप सबको ये स्टोरी या कह लीजिए साईं लीला कैसी लगी, और अबीर सूफ़ी की ज़ुबानी जो कि उनका खुद का एक रियल एक्सपीरियंस है कि बाबा ने कैसे उन्हें अपने रोल को करने के लिए चुना, और जिसमें कि जब ऑडिशन हो रहे थे तो क्राइटेरिया बिल्कुल अलग था, बट कहीं ना कहीं बाबा को उनको ही चुनना होगा। तो जैसे कि मैं बोलती हूँ कि आप सिर्फ कर्म करिए, बाकी सबका हिसाब है उनके पास, वो अपने अकॉर्डिंग सारी व्यवस्था कर देते हैं। बस आपको ये टेंशन नहीं लेना है और बिलीफ सिस्टम रखना है कि जिसको भी आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए तो मेरे साईं हैं, पर आप जिसको भी मानते हैं आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी वो चीज़ आप पे वर्क करती है। बस आपको जो करना है ना, वो सिर्फ ये 2 चीज़ करनी है। एक तो अपने कर्म को ठीक रखिए और एक इंसानियत निभाइए। इंसानियत के अंडर में जितनी भी चीज़ें आती हैं आपकी, उन्हें आप फॉलो कीजिए, उन्हें अच्छे से फुलफ़िल कीजिए। और कर्म हर एक धर्म के लिए समान है, तो कर्म को प्रेफरेंस दीजिए। और फिर देखिए, आप जिसको जैसे भी मानते हैं वो कहीं ना कहीं से आके आपका सारा सेटअप करते हैं। ये मेरा खुद का भी विश्वास है। बहुत सारी परेशानियां होने के बावजूद मैं ये सबसे कहूँगी, क्योंकि मैंने यही फ़ील किया है। और जितना हो सके नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव चीज़ों से, इवन नेगेटिव माइंडसेट से दूर रहिए। और सच बताऊँ तो जब मैं बाबा को मानना अभी 1-1.5 साल में उनको मानना मैंने स्टार्ट किया है, स्पेशली पहले उनको जाना है, और उन जानने की लिस्ट में मेरे साईं सीरियल सबसे टॉप पे है। जैसे मैंने बोला था कि कोइंसिडेंस से मुझे एक अच्छी सीरीज़ मिली जो कि है मेरे साईं, जिस टाइम पे मेरे जो फादर हैं उनको बेड रेस्ट बोल दिया गया था, और उनको कुछ ऐसा लगाना था जो थोड़ा सा मैं खुद चाहती थी वो स्पिरिचुअली थोड़ा सा कनेक्ट हुई, क्योंकि वो रहते नहीं हैं। और थोड़ा सा ऐसा हो कि कोई ऐसा चैनल मुझे मिले जो कि बाबा को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाए। तो ये उनमें से एक सीरियल है, या कह लीजिए एक वो चीज़ है जिसको सुनने के बाद मुझे बाबा के और करीब लाने में इसने बहुत हेल्प करी है। इस सीरियल ने, बहुत सुंदर सीरियल है, मतलब आप किसी भी टाइम देख सकते हैं इसको। 2018 में जब ये सीरियल लॉन्च हुआ था तब मैं अपने कॉलेज के लास्ट स्टेज पे ही थी, मतलब मेरा लास्ट फाइनल ईयर हो रहा था। पर अब जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो हमने इसको 2023-24 के आसपास देखा है, 2024 में देखना स्टार्ट किया, और अभी भी हमारी सीरीज़ चल रही हैं कंटिन्यू। और आज भी हमारे घर में शाम के टाइम पे मेरे साईं सीरियल की ही आगे सीरीज़ चलती हैं। बहुत खूबसूरत रोल प्ले किया है अबीर सूफ़ी जी ने, उनके लिए बिग सैल्यूट। और आप सब भी लीला सुन के बताइए कि आपको ये स्टोरी या साईं लीला या साईं एक्सपीरियंस कैसा लगा। कमेंट करें, लाइक करें, और आपकी मर्ज़ी है आप शेयर करना चाहें या ना चाहें।
ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ।